बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और रियली यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at our marital couples, तो हम सब जानते हैं कि जिनकी शादी को कुछ साल गुजर चुके होते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की शादी को यहाँ तक कि 1.5 से 2 साल 2.5 साल भी हो चुके हैं, अगर अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा, तो अब जो सोसाइटी होती है वो उन्हें डिफरेंट एंगल से देखने लगती है। अब उनको डिफरेंट एंगल से देखा जाता है और उनके बारे में तरह तरह के थाट्स क्रिएट किए जाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट चीज़ है, उन्हें डिफरेंट एंगल से देखा जाता है। वो जो कपल्स होते हैं, किसी की शादी को 1.5 साल 2 साल 2.5 साल 5 साल 6 साल 7 साल हो चुके हैं, औलाद जैसी नेमत से वो महरूम हैं। अब ये लोग जो होते हैं, ये फिज़िकली तो ये साइकोलॉजिकल तौर पर डिप्रेस हो जाते हैं। अब यहाँ तक कि ये किसी बेस्ट डॉक्टर से भी रिकमेंड करते हैं। अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर हमारे में वाकई कोई फिज़िकली इश्यूज़ हैं तो हमें उनको ट्रीट कराना चाहिए, मेडिकल हमें स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हम जो डिप्रेस हो जाते हैं, हम जो होपलेस हो जाते हैं, हमें इससे परहेज़ करना है, हमें इससे गुरेज करना है। हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हमें होपलेस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की नेमत, अल्लाह ताला की रहमतों से हमें कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला के यहाँ ज़रूर देर होती है, अल्लाह ताला के यहाँ, लेकिन अंधेर नहीं है। चाहे वो आपको जल्दी नवाज दे या चाहे वो आपको लेट नवाजे, आप उससे मांग कर तो देखिए ना। आप देखें, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी जब प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम की जो नेशन थी, उनकी जो फीमेल्स थी वो प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। उनके यहाँ औलाद का जो रेशियो था वो कम हो गया था, बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें क्या फरमाया? कहा कि आप लोग तौबा व इस्तग़फ़ार कीजिए, अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाजेगा। तो हम भी देखें कि हम अल्लाह ताला से रो रो कर गिरिया उजारी करें, हम अल्लाह के हुज़ूर सच्चे दिल से तौबा व इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह ज़रूर औलाद की नेमत से नवाजेंगे, और अल्लाह ताला पर फुली ट्रस्ट रखें कि अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। और डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्राउमास, इन चीज़ों से निकलने की कोशिश कीजिए और होपलेसनेस से निकलने की कोशिश कीजिए, नाउमीदी से निकलने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अगर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ना, आप देखें सूरह हूद कुरान करीम चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 69 से 75 तक अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की ही जो औलाद से महरूम है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत वाक़या बयान फरमाया है कि जब एंजल्स आते हैं प्रॉफिट इब्राहिम के पास, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो औलाद की खुशखबरी दे रहे थे। हज़रत इसहाक और हज़रत इसहाक से बाद हज़रत याकूब की भी खुशखबरी दे रहे थे, प्रॉफिट जैकब की भी खुशखबरी दे रहे थे। अब जब एंजल्स ये खुशखबरी लेकर आए, तो अब जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ग्रेट वाइफ जो थी सारा, जिनका नाम है, वो रूम से बाहर खड़े सुन रही थी। तो हज़रत सारा जो थी वो स्माइल करने लगी, वो हंसने लगी। अब कमेंटेटर्स लिखते हैं कि वो इस वजह से स्माइल कर रही थी कि एक तो औलाद की खुशखबरी उन्होंने सुनी तो एक्साइटमेंट अपने अरूज पर थी, और दूसरे नंबर पर उन्हें इस चीज़ की ताज्जुब भी थोड़ा था कि अभी मैं 90 ईयर्स की हो चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड इब्राहिम 120 ईयर्स के हो चुके हैं, तो इस वक्त हमारी औलाद होगी। ज़ाहिर सी बात है, इंसान होने के नाते इंसान सोचता है ना, तो उन्होंने भी सोचा था कि इतनी ज़्यादा हमारी उम्र हो गई है। तो फरिश्ते कहने लगे कि इस पे हैरत की क्या बात, अल्लाह ताला के लिए तो सब कुछ पॉसिबल है। अब आप देखें, वो हज़रत इब्राहीम, हज़रत सारा 90 ईयर्स की हो चुकी हैं, जिस वक्त प्रेगनेंसी कंसीव करने के ऑप्शंस ही ख़त्म हो जाती हैं तकरीबन, उस वक्त फरिश्ते खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। देखें, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, अल्लाह ताला जो चाहे कर सकते हैं। अगर ये बिलीफ हम स्ट्रॉन्ग कर लें, हम उसके हुजूर दुआ करें, तो अल्लाह ताला ज़रूर हमें भी इस नेमत से माला माल करेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो वो मालिक है,
وہ بغیر باپ کے جب ایک بیٹا پیدا کر سکتا ہے, کسی کو نواز سکتا ہے بیٹے سے. آپ دیکھتے ہیں نا سورہ مریم, اور اس کے علاوہ جب آپ پروفٹ جیزس حضرت عیسیٰ کی لائف کی اسٹڈی کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. حضرت مریم نے انہیں جنم دیا, وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتے ہیں. اب آپ پروفٹ ایڈم کا دیکھ لیں, حضرت آدم علیہ السلام کا نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تو بنایا تھا نا, ان کے تو پیرنٹس ہی نہیں تھے. اب میڈیکل سائنس آپ کو بتائے گی جی جناب کے پیرنٹس کے بغیر یا فادر یا مدر کے بغیر تو بچہ ہونا ہی امپوسیبل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پر جب آپ کو بیلیف ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی چاہے ہمیں نواز سکتا ہے. یہ اس کی حکمتیں ہوتی ہیں ہر چیز میں جو ہم سمجھ نہیں پاتے. تو اس واقعے سے امید ہے کہ یہ جو کچھ اگزامپلز میں نے دی ہیں کہ اس سے میریٹل لوگ جو ہیں جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ اس ٹربل میں ہیں, ٹراما میں ہیں, ڈپریشن میں ہیں, وہ ڈپریشن سے نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے دعا بھی مانگیں گے اور اپنی کوتاہیوں کی توبہ استغفار بھی کریں گے, اور ڈپریشن اور ہوپ لیسنس سے وہ نکلیں گے اور اللہ کے حضور سچے دل سے دعائیں مانگیں گے.